नहीं है, चूंकि ये मामला कोर्ट का है। तो ये तमाम वो पहलू हैं जिन पर बातचीत की जा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आप देख पा रहे हैं। प्रियंका गांधी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। उनके साथ तमाम दूसरे भी नेताओं की मौजूदगी है। ए.के. एंटनी उनके दाहिनी तरफ दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये तमाम वो दिग्गज नेता हैं। फिलहाल राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट के लिए निकल चुके हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में सिर्फ वरिष्ठ नेताओं की ही, कुछ नेताओं की मौजूदगी होगी। पहले ही कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी साफ कर दी थी कि बहुत ज्यादा वहां पर हंगामा नहीं किया जाएगा, और इसी वजह से सोनिया गांधी की ओर से सीधे इस बाबत इंस्ट्रक्शन दिया गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम दिग्गज नेता आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। गुलाम नबी आजाद खुद हैं, क्योंकि उनके घर पर बैठक चल रही है। मीरा कुमार पूर्व लोकसभा की स्पीकर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। प्रियंका गांधी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की वहां पर मौजूदगी है, और भी कुमारी शैलजा, अंबिका सोनी, ये तमाम लोग आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो कोर्ट हम उनके पास प्रियंका, दिस इज अ शो स्ट्रेंथ। Priyanka, any word on the court case? कोई भी जवाब नहीं दिया। ये बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी। आपको बता दें, ये तमाम लोग गुलाम नबी आजाद के घर जब बैठक चल रही थी, वहां पर इन सब लोगों की मौजूदगी थी, और स्ट्रेटेजी यही तैयार की गई है कि आगे अब इस पूरे मामले में बढ़ना कैसे है। बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट के अंदर है, कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए। इसीलिए अपने तमाम जो प्रवक्ता हैं उनको भी अब ब्रीफ किया जाएगा। ये पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। आपको बता दें, इसके पहले गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक चल रही थी, और बैठक के बाद तमाम नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। पटियाला हाउस कोर्ट की ये तस्वीरें। सुब्रमण्यम स्वामी वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। राहुल गांधी भी वहां पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे, क्योंकि वो भी रास्ते में ही है। कुछ ही देर में उनकी भी मौजूदगी होगी। सोनिया गांधी भी माना जा रहा है 2:45 बजे के आसपास यहां पर पहुंच जाएंगी। सीधे रुख कर लेते हैं पटियाला हाउस कोर्ट का एडिटर न्यूज हमारी आंचल आनंद वहां से जुड़ी हुई हैं। आंचल, हम देख पा रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की पूरी फौज वहां पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल पहुंच चुकी है, और जिस गेट से घुसना था, चित्रा आपको बता दूं, गेट नंबर 2, वहां पे नहीं आए। गाड़ी थोड़ी पीछे पार्क हुई है, और हमने इसी वजह से देखा कि पूरी की पूरी जो रैपिड एक्शन फोर्स थी, पुलिस थी, वो अचानक से उनको पीछे की तरफ मूव करना पड़ा। प्रियंका गांधी से तो सवाल भी पूछा गया कि ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है क्या, तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। हम देख सकते हैं पहली कतार में प्रियंका गांधी यहाँ पर दिख रही है गेट नंबर 2 के बाहर। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार साथ में मौजूद है, और तमाम वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस के, वो यहाँ पर साथ में आ रहे हैं। मोतीलाल वोरा आ रहे हैं यहाँ पर, वो तो इस मामले में एक्यूज है, वो ट्रेजरर भी है, और वो एजेएल के अंदर और यंग इंडिया दोनों के अंदर ही उनका स्टेक है, इस मामले में आरोपी है। और साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद मौजूद है, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है, शीला दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद है, अंबिका सोनी और साथ ही ए.के. एंटनी साहब मौजूद है। तो कांग्रेस के जो ए लिस्टेड, आप देख सकते हैं प्रियंका ने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो कोर्ट परिसर के अंदर जा रही हैं। प्रियंका और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंदर पहुंच रहे हैं। अभी तक राहुल सोनिया यहाँ पर नहीं आए हैं, लेकिन जो आला नेता है वो पहुंच गया। ये देखिए, सोनिया गांधी की गाड़ी भी यहाँ पर, माफ कीजिएगा चित्रा, ये सोनिया गांधी की गाड़ी नहीं है, लेकिन ये तमाम जो नेता हैं, जो ए लिस्ट कांग्रेस के बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता, वो आ गए हैं। यानी कि शो ऑफ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए वरिष्ठ नेता आ गए हैं। हालांकि जो देखा कि बेसिक कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उनके सामने यही कहा गया था कि उनको नहीं आना है, लेकिन हुज हू ऑफ कांग्रेस यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब सिर्फ सोनिया और राहुल गांधी के यहाँ पर आने का इंतजार है। चित्रा, बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट की। बस राहुल और सोनिया के आने का इंतजार है। तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच चुके हैं, और आंचल, अब ये बात भी पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि दरअसल बेल बॉन्ड भरा जाएगा। सोनिया की जमानत मनमोहन सिंह देंगे, जबकि राहुल गांधी की जमानत अहमद पटेल देंगे।
जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है। हमारे सहयोगी आशीष ने कुछ देर पहले जानकारी दी, वो कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद है। आपको बता दूं चित्रा, सबसे पहले खबर इंडिया न्यूज को ही मिलेगी क्योंकि बहुत कम पत्रकार हैं जिन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई है। आपको ये बता दूं कि सिर्फ आशीष वहां पर मौजूद है और बहुत कम पत्रकार क्योंकि मौजूद है, तो अंदर से ये जानकारी छन छन कर आ रही है। हालांकि कांग्रेस अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है। अंदर से ये जानकारी आ रही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह वो बेल बॉन्ड भरने की अगर जरूरत पड़ती है तो सोनिया गांधी का भरेंगे और अहमद पटेल राहुल गांधी का बेल बॉन्ड भरेंगे। अहमद पटेल ऑलरेडी कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ लीगल बटालियन है वो अंदर पहुंच चुकी है। और सबसे ज्यादा इंतजार जो हो रहा था, क्योंकि ये शो ऑफ सॉलिडारिटी है, चाहे वो चुनाव की बात हो, राजनीति की बात हो या फिर लीगल ट्रबल की बात हो, प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने भाई के साथ खड़ी हुई हैं। उन दोनों के आने से पहले ही वो यहां पर पहुंच गई है। और आपने तस्वीरों में देखा कि एक वरिष्ठ वर्ग जो कांग्रेस का है, जो मंत्री रह चुके हैं, वो पहुंचे हैं यहाँ पर। यानी कि कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि जो आला दो नेता हैं, उनके अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष, उनके साथ पूरी की पूरी कांग्रेस एकजुट होकर खड़ी है। और ये भी दिखाने की कोशिश है कि ये एक सिर्फ लीगल मामला नहीं है, ये टेक्निकल प्रोसीजरल बात नहीं है। दोनों को निशाना बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष को खत्म करना चाहती है मोदी सरकार। ये संदेश देने की कोशिश यहाँ पर की गई है। चित्रा, लेकिन आजकल एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जमानत तो कोई भी नेता ले सकता था, लेकिन यहाँ पर सोनिया गांधी की जमानत के लिए सीधे मनमोहन सिंह, राहुल गांधी की जमानत के लिए अहमद पटेल, क्या ये भी किसी रणनीति का हिस्सा है? और देखिए, कोई ऐसी चीज यहाँ पर नहीं हो रही है जो रणनीति का हिस्सा ना हो। लेकिन चित्रा, ये भी सच है कि ये मामला जब से लाइमलाइट में आया, इसको बहुत डाउन प्ले, अंडर प्ले या फिर समझने में कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा गलतियां रही। और जैसा कि हमने चर्चा में भी उभर कर आया और बहुत सारे हमारे वरिष्ठ वकीलों से बात हुई, उनका कहना था कि कांग्रेस ओवर एडवाइस है, यानी सुझाव देने वाले बहुत हैं लेकिन अंडर थॉट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का काफिला बताया जा रहा है और वो भी यहाँ पर मैं देख के बता पाऊंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी, उनका भी काफिला पहुंच रहा है। तो चित्रा, कुल मिला के देखा जाए तो इतना ओवर एडवाइस से ये मान के चल रही थी कांग्रेस की, देखिए इस केस में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं होएगा। लेकिन जब हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा, 27 पन्नों के ऑर्डर में हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और प्रथम दृष्टया प्री समनिंग एविडेंस, यानी कि कम से कम अदालत को जाकर फेस करना ही होगा, पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी बनती है। तो कहीं ना कहीं उस वक्त हमने देखा था कि कांग्रेस के वकीलों को ये तक नहीं पता था, सोनिया राहुल के वकीलों को ये तक नहीं पता था उस दिन फैसला आ रहा है, उनको टेलीफोनिकली बाद में बताया गया। तो कहीं ना कहीं जो एक लैकडिजिकल एटीट्यूड थी, जो रिलक्टेंस थी, वो खत्म होते हुए नजर आ रही है। और आज पूरी की पूरी कांग्रेस यही संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो अपने आला नेताओं, शीर्षस्थ नेताओं के पीछे खड़ी हुई है। चित्रा, बिल्कुल, और इसी वजह से दिग्गज नेता मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की जमानत देंगे, जबकि राहुल गांधी की जमानत अहमद पटेल देंगे। और बाकी जो बड़ी फौज है दिग्गज नेताओं की, वो इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में ही मौजूद है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का वहां पर इंतजार किया जा रहा है। आचल, यहां पर आपसे ये जानना चाहेंगे, कल तक हमने देखा था, ये माना जा रहा था कि बेल बॉन्ड नहीं भरा जाएगा और जेल जाने का रास्ता ही विकल्प के रूप में ये दोनों ही नेता, इनके साथ बाकी के और लोग जो हैं वो चुनेंगे। लेकिन अचानक से स्ट्रैटेजी चेंज कर दी गई और कहा गया कि नहीं, अब हम बेल बॉन्ड भरेंगे। ये तब्दीली अचानक से क्यों आई? इसके पीछे की वजह क्या मानती हैं आप? चित्रा, ये सवाल आपका मुझसे था, माफ कीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल शोर ज्यादा है, आपको सुन नहीं पाई मैं। जी चित्रा, देखिए, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कानूनी प्रोसीजर ये कहता है कि अगर आप इस केस के अंदर समन्ड हैं, क्योंकि जो शिकायत करता है उन्होंने कई एलिगेशंस, आईपीसी की धाराएं लगाई हैं, 403, 420, 406 इत्यादि, तो उसके अंदर आपको बेल तो लेनी होगी। तो ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि पर्सनल बॉन्ड, यानी कि आपने एक अंडरटेकिंग दे दी कि आप कोर्ट में जब जरूरत पड़ेगी आप हाजिर होते रहेंगे, या तो पर्सनल बॉन्ड होगा या फिर बेल बॉन्ड होगा। बेल बॉन्ड के अंदर आपको श्योरिटी भी देनी होती है, तो श्योरिटी के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं। तो पहले ये खबरें आ रही थी कि प्रियंका गांधी खुद श्योरिटी देंगी, रॉबर्ट वाड्रा श्योरिटी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी हुई, शायद अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह और अहमद पटेल, हालांकि हमें कंफर्म खबर अभी रुक के आएगी,
अगर वो दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये संकेत देने की कोशिश है कि कांग्रेस एकजुट है और इनके पीछे पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट माने जाते हैं अहमद पटेल और डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री है। तो अगर ये लोग जिनको मिस्टर क्लीन भी कहा जाता था जब तक ये तमाम तरह के घोटाले नहीं हुए, तो एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि अगर बॉन्ड भरना भी पड़ता है तो प्रियंका गांधी की बजाय शायद इन लोगों से भरवाया जाए, तो एक संदेश जाएगा, मैसेज जाएगा। चित्रा, वही मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात और वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ नेताओं की फौज पहुंच चुकी है। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जब ये तमाम नेता वहां पर पहुंचे। बार बार सवाल मीडिया की ओर से किया गया, लेकिन किसी ने भी कुछ भी बोलने की जहमत नहीं उठाई है, यानी कि जवाब नहीं दिया गया। ऋषि मल्होत्रा हमारे साथ वरिष्ठ वकील स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। ऋषि, महत्वपूर्ण यही सवाल हो जाता है और आप बार बार कह रहे थे कि चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी थर्ड पार्टी है, अभी तक कोई भी सेकंड सामने नहीं आया है, इसलिए बहुत ज्यादा मजबूत ये केस उस लिहाज से होता नहीं है। जरा उसके बारे में विस्तार से। जी देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, इसमें 403 और 409 आईपीसी और 420 आईपीसी लगी हुई है जी। तीनों सूरतों के अंदर सेक्शन 39 सीआरपीसी कहता है कि थर्ड पार्टी एक कंप्लेंट को इनिशिएट कर सकता है। उसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है कि जो शेड्यूल दिया गया है वो ऑफेंसिव उसमें क्वालिफाई कर पाए। लेकिन इस केस में जो तीनों ऑफेंसिस लगाए गए हैं समनिंग ऑर्डर के अंदर, वो तीनों ऑफेंसिस जो है सेक्शन 39 सीआरपीसी के अंदर नहीं आते। इसका मतलब ये होता है कि कोई थर्ड पार्टी जो कि एग्रीव्ड बिल्कुल नहीं है वो एक एज अ थर्ड पार्टी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता। ऐसी कंप्लेंट मेंटेनेबल नहीं है। ये पॉइंट दिल्ली हाई कोर्ट में भी मेरे ख्याल से बहस किया गया था, पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि ये मैटर ऑफ ट्रायल है, जो कि मेरे हिसाब से लीगली स्पीकिंग ये बात कहना मेरे ख्याल से कहने की गलत होगा। बिकॉज अगर वो ऑफेंस उसमें क्वालिफाई नहीं करते तो कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं ले सकती। समनिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से गलत है। और दूसरी चीज ये, अब सीधे मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं, उनका काफिला निकल चुका है। सीधे रुक कर लेते हैं आंचल आनंद का। आंचल, कहा जा रहा है सोनिया गांधी बस पहुंचने ही वाली हैं, किस तरह की जानकारी मिली है आपको? जी बिल्कुल, यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस नहीं है अगर 10 जनपद से देखा जाए, क्योंकि पूरा एरिया लगभग कॉर्डन ऑफ है चित्रा, तो मुश्किल से 5 या 7 मिनट। लेकिन आप देख सकती हैं तस्वीरों में लगातार जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गेट राउंड अबाउट पे हालांकि 3 टियर सिक्योरिटी हटाने की कोशिश कर रही है कि जैम की स्थिति ना हो इस गेट के बाहर जहां से सोनिया और राहुल आएंगे, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा जैम हम देख पा रहे हैं। आम जनता से ज्यादा यहाँ पर पुलिस वाले दिख रहे हैं, तो किसी भी क्षण आ सकते हैं। लेकिन एक बहुत अहम बात यहाँ पर चित्रा जो अभी ऋषि ने कही, ये सीधी तस्वीरें आंचल हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की गाड़ियों का ये काफिला है, जिनमें से एक गाड़ी के अंदर राहुल गांधी की मौजूदगी है और सीधे अपने घर से निकलकर वो कोर्ट पहुंचने हैं। कुछ ही देर में काफिला इसी तरह का आपको दिखाई देगा, सोनिया गांधी का भी, जिनका इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल बाकी के जो दिग्गज नेता हैं वो पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी की गाड़ियों का काफिला आंचल हम दिखा रहे हैं और बस कुछ देर का और इंतजार, और राहुल, सोनिया गांधी के पहले राहुल वहां पर पहुंचेंगे। जमानती के तौर पे भी यहाँ पे अहमद पटेल हैं और बाकी लोग भी हैं, गुलाम नबी। जी बिल्कुल, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और चित्रा, बहुत अहम बात यहाँ पर कहने की कोशिश जो लगातार हो रही है, देखिए ये सुबह से ही जो बिल्डअप हो रहा है, जो लगातार हम देख रहे हैं कि 8 दिसंबर को हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद से अभी तक का बिल्डअप हो रहा है। इस पर राजनीतिक तौर पर संसद में घमासान हो चुका है, सड़क के ऊपर घमासान आज सुबह से नजर आ रहा है। लेकिन सच ये है, कहीं ना कहीं अगर हम वकीलों से बात करें, कोर्ट के प्रोसीजर की बात करें, तो ऐसा नहीं है इस प्रोसीजर में बहुत ज्यादा लंबा वक्त लगेगा। ये बहुत टेक्निकल इन नेचर एलिगेशन हैं, आरोप हैं, ये भी एक हल्का कह रहा है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की तरफ से और कहीं ना कहीं जो ये पूरे के पूरे मामले को अंडरमाइन किया गया, ऋषि भी जिस तरह की टेक्निकलिटी उठा रहे हैं, सबका कहना यह है कि इलीगैलिटी प्रूव करना ऐसे केसेस में बहुत मुश्किल हो जाता है और ये बहुत लॉन्ग ड्रॉन लीगल प्रोसेस है। लेकिन क्योंकि एक सम्मन किया गया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, तो इस पे ना सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज क्यों ना उठाए पार्टी, ये सवाल उठता है। और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार उनको निशाना बना रही है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस केस की क्या आउटकम होगी, वो बहुत साल बाद बहुत कुछ हो सकती है, या हो सकता है कि पूरे के पूरे चार्जेस अपीलेट स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर रद्द हो जाएं। लेकिन आज की स्थिति ये है कि आज कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी जब पटियाला हाउस कोर्ट के इस परिसर में घुसेंगे,
अदालत के सामने पेश होंगे। तो आपको ये याद कराना चाहूंगी, जब संजय गांधी को जेल हुई तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि दिस वुड बी योर रिवाइवल। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भले ही अदालत के सामने पेश हो रहे हों, लेकिन कोशिश शायद इसी बात की रहने वाली है। इसकी पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस, राजनीतिक रैमिफिकेशंस ज्यादा हैं और लीगल रैमिफिकेशंस में कुल मिला के ये है, चूंकि ये भी साफ हो चुका है कि बेल वो लेंगे ही, तो जेल जाने का भी सवाल नहीं उठता है। दबे स्वर में ही सही अपनी स्ट्रैटेजी का खुलासा बिना किए हुए केसी मित्तल ने कुछ देर पहले यही कहा था कि किसी की हिम्मत है जो इन्हें जेल भेज सके सिवाय अदालत के, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। और ऐसा वो होने नहीं देंगे। हालांकि अदालत की नजरों में सब बराबर होते हैं और वहां पर ये नहीं। अपनी स्ट्रैटेजी का खुलासा बिना किए हुए केसी मित्तल ने कुछ देर पहले यही कहा था कि किसी की हिम्मत है जो इन्हें जेल भेज सके सिवाय अदालत के, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। और ऐसा वो होने नहीं देंगे। हालांकि अदालत की नजरों में सब बराबर होते हैं और वहां पर ये नहीं देखा जाता कि कौन खास है कौन आम है। हालांकि वकीलों की एक बड़ी फौज जरूर लगाई गई है, 6 बड़े वकील, जिसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी भी कर रहे थे कि जब इतना पेमेंट करके 6 बड़े वकीलों को लगाया गया है तो फिर दूसरी तरफ राजनीतिक ड्रामा करने की जरूरत क्या है। जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता आज हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में नारेबाजी करते हुए, पुतला फूंकते हुए मोदी सरकार का दिखाई दिया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी इस वक्त पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर है और वहां पर इंतजार अब किया जा रहा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। ऋषि, आपको जोड़ना चाह रहे थे आंचल की बात। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये महज एक समनिंग ऑर्डर है जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने इशू किया है। बेशक हाई कोर्ट ने उनकी जो 482 पिटीशन थी वो डिसमिस भी की है, लेकिन एक समनिंग ऑर्डर को एक पॉलिटिकल कलर देना, ये कहना गलत होगा कि ये इसके पीछे एनडीए गवर्नमेंट का हाथ है या मोदी जी का हाथ है। ये कहना गलत है। कोर्ट ने आपको समन किया है, आप समन की तरफ फेस करिए। ये पूरा जमावड़ा लेके जाना कोर्ट में, वो दिखाना कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। अगर आप इतने ही एग्रीव्ड हैं तो आप समनिंग ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाइए, और अगर आप इतने एग्रीव्ड है तो आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाइए। पर ये पॉलिटिकल रंग देना एक कोर्ट ऑफ लॉ को, ये मिक्स करना, ये बिल्कुल गलत बात होगी। लेकिन जो पॉलिटिशियन है वो तो ये काम करेंगे ही, अगर उनको लगता है कि इससे हमें फायदा मिल रहा है। और इसी बहाने कम से कम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, क्योंकि ये भी पॉलिटिक्स में देखना बहुत जरूरी होता है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट की। राहुल गांधी अपने ही अंदाज में मुस्कुराते हुए, जैसा कि अक्सर हम देखते हैं, और चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं है। आप देख सकते हैं चित्रा, जी हाँ, देख सकते हैं राहुल यहाँ पर पहुंच गए हैं, सोनिया गांधी के साथ में आ गई है और चेहरे पर शिकन नहीं। राहुल और सोनिया ने जिस तरह से हाथ हिलाया है और ये कोशिश देखिए, बताने की राहुल और सोनिया दोनों के दोनों कोर्ट के अंदर पहुंच गए। चेहरे पर कोई शिकन नहीं था राहुल गांधी की, बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट थी। जब सोनिया गांधी यहाँ पर रुकी और हल्का सा वेव किया उन्होंने, तो राहुल ने उनका हाथ पकड़ा और उनको कोर्ट के अंदर ले गए। दोनों के दोनों बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उन्होंने अभी बात नहीं की है, लेकिन चित्रा हम भी यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि जब वो बाहर आएंगे हियरिंग के बाद तो वो जरूर टिप्पणी करेंगे। अभी वो बिल्कुल चुप अंदर चले गए हैं। आपको ये भी बताना चाहूंगी, बहुत दिलचस्प है चित्रा, कि जितने वकीलों की फौज आई, सुब्रमण्यम स्वामी की गाड़ी आई, वो सारे के सारे अंदर पहुंचे गाड़ी के अंदर, क्योंकि उनकी गाड़ी अलाउड थी। राजीव शुक्ला तक गाड़ी में गए, लेकिन जब सोनिया गांधी राहुल गांधी आए तो उन्होंने गाड़ी शायद उनके पीछे पार्क है, वो लोग पैदल आए हैं। प्रियंका गांधी जब आला नेताओं के साथ आई तो वो भी पैदल गई। तो हम समझ सकते हैं चित्रा, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि देखिए ये शो सॉलिडारिटी है। भले ही अदालत में पेशी हो, लेकिन इसकी राजनीतिक पॉलिटिकल पीछे से हम देख पा रहे हैं खाली गाड़ियां वहां से जा रही है। नेता है वो, नेताओं की जमात है। बिल्कुल जी, खाली गाड़ियां जा रही है, लेकिन अभी चित्रा मैं ये कंफर्म नहीं कर सकती हूँ कि ये गाड़ियां वाकई किन किन की है, लेकिन लग यही रहा है कि ये एसपीजी सुरक्षा वाली है। एक गाड़ी के अंदर जैमर्स भी लगे हुए थे, तो हो सकता है सोनिया और राहुल की ये तमाम गाड़ियां हो। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश गांधी परिवार द्वारा जरूर की गई है चित्रा। लगातार उनकी तरफ से जो डिफेंस मैकेनिज्म उभर के आया, जो डैमेज कंट्रोल उभर के आया, उनका यही कहना था कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के कार्यकर्ता है, ये पूरा मामला पॉलिटिकल वेंडेटा का है। ये तब हुआ जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हेड को चेंज कर दिया गया। तो ये तमाम तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई है। हियरिंग शुरू होने में बहुत कम वक्त रह गया है, लगभग 10 मिनट 12 मिनट के अंदर हियरिंग शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है कि अंदर प्रोसेस में जाने में सिर्फ उनको 1.5 से 2 मिनट का वक्त लगा होगा। लवलीन सिंह जी की कोर्ट में ये हियरिंग शुरू हो जाएगी, और अगर उनकी लीगल प्रिपेयर्डनेस जिस तरह से हम सुबह से ही देख रहे हैं, वरिष्ठ वकील अंदर हैं, तो ज्यादा वक्त इस पूरी हियरिंग को नहीं लगना चाहिए चित्रा। ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, और पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज भी ये दोनों नेता दिखाई दे रहे थे। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने हल्के स्माइल की, तो दूसरी तरफ अपना हाथ हिलाकर ये जताने की कोशिश सोनिया गांधी की ओर से भी की गई कि सब कुछ ठीक है।
की गारंटी है वो जरूर अदालत में आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल एसपीजी की सुरक्षा और आंचल, ये आपसे ही सवाल था, चूंकि हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी सोनिया गांधी अंदर की तरफ जाते हुए, उसके पहले राहुल गांधी ने एक बहुत छोटी सी स्माइल दी और सोनिया गांधी ने हाथ हिलाकर जरूर ये दिखाने की कोशिश की कि कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल, और फिर अपने ही अंदाज में दोनों ही नेता अंदर चले गए। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं चित्रा ये सब कुछ पहले ही कहा जा चुका है कि वो इंदिरा गांधी की बहू हैं, किसी से डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी ये पहले कह चुके हैं कि ये 100% पॉलिटिकल वेंडेटा है, पीएमओ की तरफ से हो रहा है। तो इस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हो चुकी है, क्योंकि आज अदालती कार्रवाई है और कहीं ना कहीं ये आफ्टर थॉट ही सही जो बाद में शायद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में आई कि देखिए हम लगातार संसद में भी हंगामा कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस के ऊपर, लेकिन ये अपने आप में अदालती कार्रवाई है। जैसे ही मोदी सरकार की तरफ से ये बयान आया कि देखिए ये समन हमने नहीं जारी किया है, ये अदालत ने किया है, हम अदालत को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, तो क्या आप कह रहे हैं कि अदालत की कार्रवाई कहीं ना कहीं किसी दबाव के अंडर है जो अपने आप में हम मानना है, तो कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो लीगल स्ट्रैटेजी अभी तक फ्लिप फ्लॉप देख रहे थे, अब कांग्रेस में थोड़ा सा संयमित नजर आ रहा है, क्योंकि कल पहले ये प्लान था कि एक बड़े स्तर पर, नेशन वाइड स्तर पर इस पूरे हो सकता है पटियाला हाउस कोर्ट का भी घेराव हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता आ जाए, लेकिन लीगल एडवाइस फिर उनको यही गया कि देखिए अदालत के ऊपर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और आराम से ही यहाँ पर जाया जाए और लोगों की संख्या कम रखी जाए। तो हालांकि जितने एक्सपेक्टेड लोग थे, चित्रा आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगी, उससे ज्यादा ही आए हैं। कांग्रेस के ए लिस्टर्स जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आए हैं और राहुल गांधी जब यहाँ पर आए तो बिना कुछ कहे गए हैं। हम यही सोच रहे हैं कि वो बाहर आकर यहीं पर अपना बयान देंगे या फिर 24 अकबर रोड का रुख करना पड़ेगा हमें कि पहली प्रतिक्रिया उनकी क्या आती है। चित्रा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल कुछ देर का और इंतजार, तकरीबन 9 मिनट बाकी हैं जब अदालती कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ऋषि, आपको जोड़ना चाह रहे थे और महत्वपूर्ण ये भी है, हमने देखा सुबह से अब तक पूरी तरह से राजनीतिक रंग में ये पूरा का पूरा मामला ढका हुआ था, लेकिन चूंकि कानूनी लड़ाई है और इसी वजह से अब कानूनी तैयारियों के साथ कोर्ट के भीतर पहुंच चुके हैं ये तमाम नेता। जी, मेरा सवाल एक्चुअली आंचल से है कि वहां पे कांग्रेस के काफी लीगल एडवाइस के टीम मेंबर्स आए होंगे, लीगल नेता आए होंगे, काफी जो कांग्रेस के काफी सीनियर नेता हैं। अगर वो उनको लगता है कि ये केस एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ये हाईकोर्ट का ऑर्डर जो समनिंग अपहेल्ड हुई है ये गलत है, तो क्या चीज उनको रोकती है सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने के लिए हाईकोर्ट ऑर्डर के खिलाफ? आंचल, देखिए मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूँ इस चित्रा, इसलिए मैं इस गुगली का जवाब नहीं दूंगी। ये कांग्रेस की लीगल स्ट्रैटेजी है, जवाब उनको देना होगा। लेकिन चित्रा ये देखिए, ये पूरा का पूरा मामला ये हम लोगों की नासमझी होगी अगर हम इसे सिर्फ कानून और लीगल और अदालत के नजरिए से देखें। देखिए, कुल मिलाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी वो एक पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। जाहिर तौर पर अगर उनको समन जारी किया जाता है तो वो अगर एक नेता के हिसाब से सोचा जाए तो एक विक्टिम इमेज क्यों ना जनता के अंदर जाए। इससे पहले तो ये मामला पुराना है, पहले तो नहीं समन हुआ था, अचानक से तेजी आई उनका कहना है और अचानक से उनको समन हुआ, इसलिए अदालती कार्रवाई का निर्वाह करते हुए वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। लेकिन इससे जुड़े और भी जो पहलू हैं, जो पक्ष हैं, वो देखने वाले हैं। चित्रा, देखिए समन करना, निचली अदालत ने समन किया, इसके खिलाफ वो हाईकोर्ट में गए। 27 पन्नों का जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है चित्रा, उसके अंदर कई टिप्पणियां हैं। उसमें ये कहा गया है कि देखिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया, फंड्स की जगलिंग हुई और कुल मिलाकर जो बॉटम लाइन है इस मामले में ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ने अपने फंड्स का दुरुपयोग करते हुए एक प्राइवेट कंपनी के नाम कर दिया। अब भले ही कांग्रेस बचाव करती फिरे कि देखिए एक पैसे की कमाई नहीं हुई, ना तो सोनिया गांधी के खाते में 1 रुपया आया, ना राहुल गांधी के खाते में 1 रुपया आया, लेकिन ये सब सवाल जो है, जो मेरिट्स के ऊपर है, ये तभी होंगे जब आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। सुब्रमण्यम स्वामी का लाइफ टाइम एम ही अभी ये लग रहा है कि उनको क्रॉस एग्जामिन इन दोनों को अदालत में करने का मौका मिल जाए, उल्टे उल्टे सवाल वो कर सके, जो सुब्रमण्यम स्वामी का एक बहुत बड़ा एम्बिशन शायद हो सकता है। चित्रा, लेकिन सच ये है कि ये सब स्टेजेस बात की हैं। हाईकोर्ट से झटका बहुत बड़ा था, तब तक कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे के पूरे नेशनल हेराल्ड केस को अंडरमाइन कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट के झटके के बाद ये कहीं ना कहीं समझ में भी आई है कि अब अदालती कार्रवाई में जो होना होता है वो होना ही होता है। और जिस तरह से चित्रा ये स्ट्रैटेजी चेंज हुई कि बेल बॉन्ड पहले कहा गया कि नहीं भरे जाएंगे, फिर अब खबर आ रही है कि बेल बॉन्ड भरे जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि शायद ये केजरीवाल एक्सपीरियंस है कि अगर आप जेल चले भी गए, कुछ दिनों के लिए मान लीजिए जेल चले गए, तो बाहर कैसे निकलेंगे, तो आज नहीं तो हफ्ते भर बाद, हफ्ते भर नहीं तो 1 महीने बाद बेल बॉन्ड तो भरना ही होगा और ये अदालत का डिस्क्रेशन है। तो
इस सब नफा नुकसान को देखते हुए ही कहीं ना कहीं आज अदालत में पेशी है। खुद पिछली सुनवाई में ही निचली अदालत के सामने जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, दोनों की तरफ से अंडरटेकिंग दी गई कि नहीं 19 दिसंबर को हम पेश होंगे, लिहाजा आज पेशी हो रही है। अब इसके आगे एविडेंस कितना स्ट्रांग होता है, एक अलग स्टेज होगी, वो भी हमें देखना होगा कि अदालत इसका आगे का जो लीगल कोर्स है वो कैसा होने वाला है, क्योंकि फिर उसमें 50 तरह की बातें आ जाती है चित्रा, कि हर पेशी में इनको आना होगा तो उसके लिए एग्जेम्पशन मूव करेंगे या नहीं करेंगे। फिर ये भी आ जाता है कि देखिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस है, इसको सेशंस के लिए कमिट किया जाएगा। अभी तक इस केस में चित्रा एफआईआर दर्ज नहीं है, तो क्या निचली अदालत जिसके अधिकार क्षेत्र में है वो पुलिस को भी बोल सकती है एफआईआर दर्ज कराने में? तो ये सब तरह की चीजें हैं जो बाद में आती है, वो स्टेज अलग है चित्रा। आज कुल मिलाकर समन किया गया है, दोनों की पेशी हुई है। प्रथम दृष्टया अदालत को लगता है कि आपकी जवाबदेही इन सवालों पर बनती है, आके जवाब दीजिए, आके प्रेजेंट कीजिए अपने आप को। और सिर्फ 5 मिनट का और इंतजार, 5 मिनट के बाद अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और कहा जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले के 5 आरोपी तो वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सैम पित्रोदा दिखाई नहीं दिए। आंचल जी चित्रा, ये माना जा रहा है कि सैम पित्रोदा आज नहीं